स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसे कि निरंतर राम सुरेश चौरसिया जी के विद्यालय से बच्चे कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉप होते हैं। आज संत कबीर नगर में नवोदय विद्यालय की परीक्षा हुई और उस परीक्षा में जो है आज पूरे प्रदेश में इनके बच्चों ने टॉप किया है और कुल 18 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं नवोदय परीक्षा में। क्या है पूरा मामला, यहाँ पूरा पीछे देख सकते हैं कि पूरा बच्चे जो है सम्मानित हो रहे हैं। जिन बच्चों ने इस बार टॉप किया है वो बच्चे एक एक करके उनके गार्जियन और स्कूल की तरफ से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले तो स्कूल के प्रबंधक से हम बात करने जा रहे हैं कि क्या है पूरा मामला। सर, किस तरह से सम्मानित आज बच्चों को किया जा रहा है? सर, कल शाम के टाइम सेकंड पाली में नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आया है। उसमें हमारे बच्चे एक बार फिर अपनी काबिलियत को वो लोहा मनवाए हैं। उन्होंने हमारे विद्यालय के, हमारे इलाके के, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है और कुल हमारे केवल एक विद्यालय से 18 बच्चों ने अपना परचम लहराया है। यही नहीं बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 और 2 और 3 है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जिले का जो रैंक है वो भी हमारे 3 बच्चों ने हमारे ही विद्यालय के हैं। तो हमारी ये बच्चियां और ये जो बच्चे हैं इन्होंने पूरे प्रदेश में इस तरीके से चौथी बार पूरा उत्तर प्रदेश टॉप किया है। आज इस विद्यालय से सैकड़ों बच्चों की संख्या में, जो ज़िले का सबसे गरीब एरिया है, सबसे पिछड़ा एरिया माना जाता था, हमारे अध्यापकों की देन से, हमारे जो छोटे खान सर के नाम से बलबीर चौरसिया जी हैं, जो ज़िले के छोटे खान सर माने जाते हैं, उनकी काबिलियत और हमारे धीरज जी की काबिलियत, मनोज भाई की लेकर के हमारे अजय भारती जी की, हमारे जितने भी शिक्षक हैं, अंकुश जी से लेकर के जितने भी हमारे शिक्षक हैं, हमारी जो शिक्षिकाएं, हमारी बेटियां हैं जो ममता हैं और रोशनी है, अंशिका है, हेमांती हैं, बहुत ही जज्बात के साथ, बड़ी कठिन मेहनत के साथ सब लोगों ने जिस तरीके से शिक्षा दिया है, जिस तरीके से अपने बच्चों के प्रति लगन, पढ़ाई के प्रति लगन लगाई है, उसका आज परिणाम है। बच्चे हमारे पास हुए हैं। फर्स्ट लिस्ट में ही हमारे 18 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिले के 80 सीटों में। तो हमें उम्मीद है कि आने वाली लिस्ट में भी हम लोग रहते हैं। तो उसी के संबंध में आज बच्चों को मिठाई खिलाया जा रहा है, उनको माला पहनाया जा रहा है, उनकी खुशी को जाहिर किया जा रहा है। कितने बच्चे हुए हैं सर आपकी साल 18 बच्चे पहली लिस्ट में हुए हैं। अच्छा, कौन सा ये परीक्षा दी है? ये नवोदय विद्यालय के हैं। ये नवोदय विद्यालय संत कबीर नगर जो हरिहरपुर में विद्यालय है, 80 सीट एक कक्षा में रहती है 6 के प्रवेश के लिए, उसमें 18 बच्चे पहली सूची में ही हमारे बच्चे सफलता प्राप्त किए हैं। देखिए, ये बच्चे वही हैं जिन्होंने जो नवोदय की जो परीक्षा दी है उसमें पहली बार जो उनके 18 बच्चे सेलेक्ट हुए। और सबसे अच्छी बात ये है कि पूरे मतलब उत्तर प्रदेश में इन्हीं के विद्यालय से बच्चे जो है टॉप किए हैं। फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है इसी विद्यालय के हैं। ये सारे बच्चे हैं। इन बच्चों से जानने की कोशिश करें। क्या नाम है बेटा आपका? अर्पिता निशान। आप कहाँ पर हुआ सिलेक्शन आपका? हमारा यहीं पे। नहीं, अभी आपने पेपर दिया था ना नवोदय का। नवोदय में आप सिलेक्ट हुई हैं पढ़ने के लिए। कौन सी क्लास में बेटा? 6। आगे चलकर क्या बनने का इरादा है? डॉक्टर बनोगी? यस सर। स्कूल में कैसी पढ़ाई होती थी यहाँ? अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ पे कम पैसे में भी अत्यधिक पढ़ाई होती है और अच्छी शिक्षा मिलती है। अच्छी शिक्षा मिलती है। क्या कहना चाहेंगे अपने सर लोगों को जिन्होंने मेहनत की आपके ऊपर? हमारे ऊपर जिन्होंने मेहनत की है वो बहुत अच्छी पढ़ाते थे, जैसे कि हमारे बलबीर सर जी चौरसिया। तो बड़े होकर डॉक्टर बनना बेटा? यस सर। चलिए, बच्चों के हौसले बहुत बुलंद हैं क्योंकि बड़े होकर इन लोगों को डॉक्टर बनना। क्या नाम है बेटा आपका? अदिति यादव। अदिति, आपकी बार कहाँ सिलेक्शन हुआ है पढ़ाई का? नवोदय में। नवोदय में बेटा? कौन सी क्लास में? 6 में। 6 में। कहाँ घर है आपका? टोटा। यहाँ पढ़ने आती थी आप? हाँ। बड़े होके क्या बनना बेटा? डीएम बनोगी? अरे वाह भाई, बड़े अच्छे हौसले हैं आपके। और बताइए, यहाँ सर लोग कैसे पढ़ाते थे? बहुत अच्छे। हाँ, पढ़ाई को लेकर सर को क्या कहना चाहेंगी? हमारे संबंध में बलबीर सर हम लोग के बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और 300 रुपये लेके बहुत अधिक पढ़ाते हैं। अच्छा।
चलिए देखिए, ये कम पैसे में जो है मुख्तसर पैसे में लेकर इन्होंने जो है पूरी बेहतर पढ़ाई की। अब ये जो बच्चे नवोदय में उनका सिलेक्शन हुआ है, आगे चल के एक बेहतर शिक्षा लेंगे और कहीं ना कहीं इनकी जो मंशा है, किसी की डॉक्टर बनने की, किसी को डीएम बनने की जो मंशा है, वो कहीं ना कहीं वो पूरी करेंगे। हमारे साथ इनके अभिभावक हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं। सर इधर आइए, आप आइए यहाँ आइए। कैसा महसूस कर रहे हैं सर, आज बच्चे जो है सेलेक्ट हुए हैं? आप भी तो टीचर हैं ना। बहुत ही जो है खुशी का अनुभव महसूस कर रहे हैं। इस ग्रामीण अंचल में जो अभूतपूर्व सफलता हमारे राम सुरेश चौरसिया जी के द्वारा तथा हमारे छोटे खान सर, बलबीर सर के द्वारा इस ग्रामीण अंचल में जो सफलता अर्जित की गई है, बहुत ही सम्मानजनक है और हम गांव वालों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही अद्वितीय सफलता है। नहीं, जो बड़े बड़े स्कूल खुलते हैं वो हमेशा प्रतियोगिता परीक्षा में कहते हैं कि हम अपने बच्चों को टॉप कराएंगे, लेकिन उनके बच्चे नहीं आते, इसी विद्यालय से आते हैं। क्या कहना चाहेंगे बड़े बड़े लोगों को? बड़े बड़े लोग केवल दिखावा करते हैं और यहाँ हकीकत पे ज़मीनी जो है कार्य होता है, उसी कार्य का फल है कि आज हमारे इस विद्यालय से 18 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं नवोदय में तथा पहली, दूसरी तथा तीसरी रैंक प्रदेश की इसी स्कूल के बच्चे हैं। और मेरा ही बच्चा पहली रैंक पाया है, सौरभ कुमार गोस्वामी। और मैं बहुत ही खुश हूँ तथा यहाँ के प्रबंधक जी के तथा सभी अध्यापकों को तथा अध्यापकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। देखिए, आखिर खुशी क्यों ना हो जब उनके बच्चे जो है यहाँ पे बेहतर शिक्षा लेने के लिए जो नवोदय में सिलेक्शन उनका होता है, लोग तैयारी अलग से कराते हैं और यहाँ पढ़ाई के साथ साथ तैयारी भी बच्चों की होती है। अब उस शख्स से हम मिलाना चाहते हैं जो बच्चों के भविष्य को कुम्हार की तरह संवारते हैं। हमारे साथ बलबीर सर है, हमेशा इन्हें छोटे खान सर के नाम से नवाजा जाता है और यही उन बच्चों को एक कच्चे घड़े की माफिक सीधा करते हैं कि जब वो समाज को फेस कर सकें और बेहतर परीक्षा में आगे अग्रसर हो सकें और अपने भविष्य को संभाल सकें। जैसे ये बच्चे हैं, कहते हैं कि हम डीएम बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कोई जो है और अच्छे पद पे जाना चाहता है, तो आज उन्हें संवारने वाले यही एक शख्स हैं जिन्हें छोटे खान सर के नाम से नवाजा जाता है। इनकी परीक्षा, इनकी पढ़ाई पे बच्चे अमल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर कैसा लग रहा है, इस बार भी 18 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए हमारे विद्यालय पे आए हैं और इस सफलता का जो है सारा श्रेय हम अपने अध्यापकों और अपने प्रबंधक तंत्र और अपने बच्चों को देना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं लोगों के बदौलत हम ये मुकाम पा पाते हैं। निरंतर हमारे बच्चे मेहनत करते हैं, हमारे अध्यापक भी हमारे साथ बहुत सहयोग करते हैं, तभी ये सब हम लोग उत्तर प्रदेश के बड़े पैमाने पे अपना परचम लहरा रहे हैं। और आपको विश्वास है कि हर एक परीक्षा में हम लोगों का ये दिली इच्छा है कि हम लोगों का जो विद्यालय है एक बड़े ऊंचाइयों पे जाए और हमारे बच्चे जो अभी संकल्प ले रहे हैं कि डीएम बनने का, डॉक्टर बनने का, ये उनका सपना साकार हो। इसके लिए हम बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करते हैं और अभिभावक बंधु का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बच्चे निरंतर आपकी तारीफ करते हैं, कहते हैं बलबीर सर बड़ा थोड़ा सा पैसा लेकिन पढ़ाते बहुत बढ़िया है। सर जी सर, ये यहाँ हम लोगों का एक सेवा भाव है, गरीबों को बच्चों का पढ़ाने का मेन उद्देश्य है। हम लोगों का धन अर्जित करना ये सोच नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि गरीब से गरीब घर का बच्चा एक बड़ी ऊंचाइयों को छू सके और आगे बढ़ सके। देखिए, विद्यालय का जो स्ट्रक्चर है उसको देखने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि इस विद्यालय में पढ़ाई क्या होती होगी। जो अभी तक अभिभावक जो हमेशा जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के सहारे अपने बच्चों का भविष्य तय करते हैं, लेकिन हम आपको दिखा दें कि ये विद्यालय एक ग्रामीण अंचल का विद्यालय और पुरानी पद्धति से पढ़ाई होती है। यहाँ बच्चों के शोकेस पर नहीं, ज़्यादा उनके भविष्य पर ध्यान दिया जाता है और बच्चे जो सपना लेकर ग्रामीण अंचल से जो सपना लेकर शहर की तरफ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं साकार करने के लिए यहीं टाट पर और बेंच पर बैठकर अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं और बच्चे कहीं ना कहीं इस तरीके से अपनी सोच को अर्जित करते हैं कि आगे चलकर उन्हें अपने भविष्य किस तरह से तय करना है। हालांकि सिटी समाचार निरंतर इनके विद्यालयों की खबरों को दिखाता रहता है। भाई आखिर दिखाना तो बनता ही है, क्योंकि इस छोटे से गांव से निकलकर बच्चा एक बड़े से विद्यालय में पहुंचता है और वहां पर शिक्षा ग्रहण करता है और अपने आगे की जीवन को तय करता है कि उसे बनना क्या है। फिलहाल जो है आज सिटी समाचार उस गांव में, मझगावा गांव में पहुंचा और ये पीछे जो बच्चों की जो जमात दिख रही है, ये बच्चे वही बच्चे हैं जो आगे पढ़ के नवोदय जैसे विद्यालय में, हर बच्चों का सपना होता है कि नवोदय जैसे विद्यालय में उनकी पढ़ाई हो और वो उस कंपटीशन को बीट करके ये उसी विद्यालय में पहुंच रहे हैं और आगे अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे और आगे उन्हें क्या बनना है ये तय करेंगे। राम सुरेश जी ने पूरी मेहनत के साथ इन्होंने जो है अपने इस विद्यालय को बनाया है और कहीं ना कहीं उस विद्यालय को संवारने में कोई कोर कसर इन्होंने नहीं छोड़ी है। हम आपको बता दें कि ये इस क्षेत्र के जो है जिला पंचायत सदस्य भी हैं और वो निरंतर विद्यालय की सेवा के साथ साथ ग्रामीणों की भी सेवा भाव में हमेशा लगे रहते। क्षेत्र के विकास को लेकर जो है निरंतर, चाहे जिलाधिकारी कार्यालय हो या फिर
मुख्यालय लखनऊ हो, वहाँ तक जाने में कोई कुरेज इनका नहीं होता है। बच्चों के भविष्य के साथ साथ क्षेत्र का भविष्य भी संवारने में लगे रहते हैं। विद्यालय छोटा सा विद्यालय है, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। इस तरह की प्रतिभाएं आपके सामने आनी बहुत ज़रूरी होती हैं, इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे और बच्चों को आपको दिखा रहे हैं। बने रहिए अगले इनके टास्क के लिए कि आगे अगला काम इनका क्या होगा। तब तक बने रहिए आप सिटी समाचार से।